हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना को मात देने वाले कुछ मरीजों में अब कोरोना के बाद भी कुछ तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में ये पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाया जा रहा है, जो कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में है। और आपको इस पोस्ट कोविड क्लिनिक की तस्वीरें दिखाते हैं, क्या यहाँ की खासियत होगी और किस तरह से इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। फिलहाल अपने आखिरी चरण में है, तैयारियों के दौर में स्टाफ की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और आपको सबसे पहले ये क्लिनिक दिखाते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये जो सबसे पहला आपको ये रूम दिख रहा है, ये दरअसल होगा काउंसलिंग सेंटर। यहाँ पर जो पोस्ट कोविड सिम्टम वाले मरीज होंगे उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक योगा रूम भी बनाया गया है। दरअसल कई तरह की तकलीफें सामने आती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ की समस्या एक बहुत आम समस्या है। जो कोरोना से जो निजात पाए मरीज हैं, जो नेगेटिव आए मरीज हैं, उनको बाद में ये समस्या आती है। तो उसको देखते हुए एक योगा सेंटर भी बनाया गया है, जहां लोगों को काउंसिल भी किया जाएगा। और इसके साथ ही ये वेटिंग एरिया है। और इस तरफ ये जो आप एक रूम देख रहे हैं, जो मुख्य रूम है पोस्ट कोविड क्लिनिक, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये दरअसल एग्जामिनेशन रूम है। यानी यहाँ पर जब मरीज आएंगे तो यहाँ पर उनके लिए डॉक्टर्स बैठे होंगे, जो उनकी तमाम समस्याओं को समझेंगे। उनका प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, जो प्राइमरी एग्जामिनेशन है, उसकी सारी तफ्तीश लेंगे। और उसके बाद आगे किस तरह से उनको ट्रीट किया जाना है, कैसा ट्रीटमेंट देना है, या किस तरह की सहायता उनको चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा लेकर मरीज को देंगे कि उनको क्या क्या तकलीफें हैं, ये समझेंगे। और इसके साथ ही इसमें एक और खास चीज़ जो इस पोस्ट कोविड क्लिनिक में है वो रहेगी, यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनका प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो लैब को भी बनाया गया है। तो एक हिस्सा यहाँ पर जो लेबोरेटरी का रहेगा, जिसमें कुछ सामान्य टेस्ट जिनकी ज़रूरत होती है वो की जाएंगी। तो ये सेक्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दरअसल ये यहाँ का लैब का एरिया होगा, जहाँ पर फिलहाल अभी सेटअप चल रहा है और जल्द ही इस लैब को शुरू भी किया जाएगा। और इसके साथ ही तमाम जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो तैयारियां अभी कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा पोस्ट कोविड क्लिनिक है वो काम करेगा। वो बताने के लिए हमारे साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल हैं। सर, एक पोस्ट कोविड क्लिनिक है, सबसे पहले तो जरूरत क्यों महसूस हुई? पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी को बेसिकली वो फ़ोन करते हैं, या कई बार फिजिकली पेशेंट यहाँ आते हैं। और एक कॉमन तरह की प्रॉब्लम देखी जा रही थी, उनको सांस लेने की दिक्कत महसूस हो रही है, या सैचुरेशन डिप कर रही है, या एक्सेसिव टायर्डनेस महसूस कर रहे थे, वो वीकनेस महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, हमारे पास अभी फ्लू कॉर्नर है और वार्ड हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो पेशेंट जो है दोबारा से कोविड एरिया में जाना पसंद नहीं करता। और हमें भी ऐसा लगता है कि ये क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ये बढ़ रहे हैं, अभी पहले 1-2 थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा पेशेंट कंप्लेंट कर रहे हैं। तो उनको बेसिकली होलिस्टिकली हम ये चाहते हैं कि असेसमेंट किया जाए, एग्जामिन किया जाए, उनको ज़रूरत पड़े तो जो टेस्ट करने हैं वो किए जाए, और उसके बाद उनको क्या ज़रूरत है उसमें जो हमें लगता है अभी तक जो लिटरेचर हम जान पाए हैं, बेसिकली पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग। उन कंप्लेंट का मेन ये है कि फाइब्रोसिस कुछ पेशेंट में देखा गया है। तो उसके लिए हमारा ये है कि नंबर 1 तो काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस बनाना इम्पॉर्टेंट है, क्यों वो डिप होता है कॉन्फिडेंस, आदमी अपने आप को बीमार समझने लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले काउंसलिंग है। उसके बाद जो है हम योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर रखे हैं, और वो योगा की क्लासेस टाइम टू टाइम यहाँ होती रहेंगी। साथ में उनको फिजियोथेरेपिस्ट एक हमारे यहाँ होगा, और फिजियोथेरेपी से उनका ये होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कितनी एक्सरसाइज करनी है और फेजेज में कितना बढ़ाना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। साथ में उनको मेडिटेशन पे ध्यान दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो उनको SOS कोई अगर मेडिसिन या कोमॉर्बिडिटी अगर है, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। न्यूरोलॉजी कल एग्जामिनेशन होगा, अगर न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है वो एड्रेस किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर उनका CT भी किया जाएगा, ताकि हमें ये पता लगे कि इनको लंग्स की क्या कैपेसिटी है, क्या कंडीशन है एक्चुअली। तो वो हम कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पर सभी सुविधाएं जो पेशेंट हमारे पास पोस्ट कोविड
15 दिन के बाद, ठीक होने के 15 दिन के बाद अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो आ सकते हैं। और आगे फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि वो थ्रू फ़ोन भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको यहाँ फिजिकली बुलाएंगे। बात करें पोस्ट कोविड की, जो लक्षण आते हैं तो अभी तक ब्रेथलेसनेस की लोगों को शिकायत आती है, तो इस तरह के कितने पेशेंट्स हैं, किस तरह की कॉमन शिकायतें आप लोगों को भी मिली, क्योंकि करीब 1500 मरीज यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं ऐसे, तो करीब कितने मरीजों की कंप्लेन मिली है या किस तरह के मेन सिम्टम्स वो लोग शिकायत में बता रहे हैं? देखिए, एक्चुअली 1500 मरीज यहाँ से हम अभी तक ठीक होके डिस्चार्ज कर चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक बात है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की या कंप्लेंट की, इश्यूज़ की, शुरुआत में इस तरह की कंप्लेंट नहीं आती थी। रीज़न क्या है कि शुरुआत में पहले जो पेशेंट थे वो हेल्दी, यंग, बाहर से जो टूरिस्ट आते थे वो थे, और अब जो है कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कोमॉर्बिडिटी इसमें एक पहलू हो और उन पेशेंट्स के अंदर कुछ कंसर्न जो है वो रहते हैं, तो इसके कारण वो बढ़ा है। पहले हमें इतना ध्यान नहीं दिया था कि इतना इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन अभी लगता है कि डे बाय डे जो कंप्लेंट है कुछ लोगों की आती हैं, और इसीलिए दिल्ली सरकार, माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की हमने, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब एक कोई जगह चाहिए पेशेंट के लिए जहाँ पर एक ही छत के नीचे वो सभी सुविधाएं उन पेशेंट को दी जा सकें। खास तौर पे हमारे पेशेंट और इवन दूसरे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं और उसके बाद उनको कोई कंप्लेंट है अगर, तो वो भी यहाँ एड्रेस की जा सकती है। किसी और हॉस्पिटल से ठीक हो डिस्चार्ज हुए पेशेंट? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि राजीव गांधी के ही पेशेंट का फॉलोअप है, बट पेशेंट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम दिल्ली कैन कम एंड वी आर हियर टू एड्रेस देयर इश्यूज। यहाँ पर एक लैब भी आप लोग सेटअप कर रहे हैं, तो ये लैब में किस तरह के टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे? क्या पोस्ट को मतलब कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को जरूरत है टेस्टिंग की? नहीं, अभी तो देखिए जो अभी बैटरी ऑफ टेस्ट हम बना रहे हैं बैठ के, लेकिन जो शुरुआत में जो है कि कंप्लीट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट उनका पेशेंट्स का जरूरी है, एक मार्कर, और साथ में ईसीजी करना है या एक्सरे करना है, तो ये एक ऐसी है बेसिक पैरामीटर जो हर पेशेंट में किए जाएंगे। और स्पेसिफिक जो मार्कर हैं जो कोविड के लिए होता है वो हमारे फिजिशियन एग्जामिनेशन करके अगर जरूरत पड़ती है तो वो सभी जो इम्पोर्टेंट मार्कर हैं वो उसके अंदर हम यहाँ पर प्रबंध करके रखे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो A to Z सभी पैरामीटर यहाँ पर हो सकते हैं। डॉक्टर अजीत जैन है जो नोडल ऑफिसर हैं कोविड के यहाँ पर। सर, ये पोस्ट कोविड क्लिनिक, आप तो लगातार कोरोना के पेशेंट से डील करते हैं, कितना यूजफुल रहेगा उन लोगों के लिए जिनको डैमेज होता है ज्यादा बीमारी से ठीक होने के बाद? बेसिकली दिस कंसेप्ट केम फ्रॉम द, यू कैन से फ्रॉम चाइना, जहाँ सबसे ज़्यादा केस पल्मोनरी फाइब्रोसिस के आए हैं, और वापस से उनके वहाँ पे कोविड सिम्टोमेटोलॉजी आने लगी है, एंड दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग दीज केसेस and about the new compounds too, and we have taken lesson from them, and we started this facility, started assessing the patients कि इन पेशेंट्स को जो कोविड की सिम्टोमेटोलॉजी वापस आ रही है, सांस की तकलीफ, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा थी लंग का इन्वॉल्वमेंट, कार्डियक जिनका मायोकार्डाइटिस और वो हुए उससे रिकवर किए हैं, या जिनको सेंस का और स्मेल एंड टेस्ट का जो सेंस था वो डिस्टर्ब हुआ, उन लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टोमेटोलॉजी, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न चेंज, वट एवर दे हैव सफर्ड इन लास्ट 3-4 मंथ्स की उनके घर के लोग भी उनसे बात नहीं करते थे, यहाँ वो अकेले रहे, यहाँ से निकलने के बाद में फिर क्वारंटीन रहे, ये जो उनका 1-1.5 महीना आइसोलेशन में निकला, इस आइसोलेशन ने अपने आप में उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद देम एज दे वर इंटरेक्टिंग, तो हमें साइकोलॉजिकल सिम्टोमेटोलॉजिकल पर्टिकुलरली लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन सब का असेसमेंट करना है, और किसी को भी उस पोस्ट सिक्वली में और ज़्यादा आगे जाने से पहले रोक के इलाज शुरू करना है। तो दिस इज़ द बिगनिंग। पोस्ट
कोविड क्लिनिक दरअसल एक शुरुआत है उन तमाम लोगों के लिए और कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी है कि जैसा डॉक्टर्स ने भी बताया कि असेसमेंट करना जरूरी है और सबसे बड़ी बात कि करीब 1 महीने तक मरीज जो है वो आइसोलेशन में रहता है और उसके बाद कई तरह के ऐसे ट्रॉमा से भी उसे गुजरना पड़ता है। तो उसको देखते हुए काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ पर रहेगा और कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए अगर कोई दिक्कत की बात आती है तो उसके बाद यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। अपने आप में एक अनूठा ये प्रयोग है, अनूठी पहल है जो फिलहाल दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।